तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एज टू एड में। देखिए, इस वाली वीडियो में जो है मौर्यन एम्पायर का सेकंड पार्ट करेंगे, ठीक है। और ऐसी ही वीडियो के लिए जो है चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करके 50 सब्सक्राइबर्स तक पहुंचा दीजिए। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं सेकंड पार्ट मौर्यन एम्पायर का। जो देखिए 64th क्वेश्चन तक कर चुके हैं, इससे जो है 65th क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए 65th क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन द नेम अशोका हैज बीन मेंशन्ड। तो किस में मेंशन्ड है, तो देखिए माइनर रॉक एडिक्ट ऑफ मस्की में मेंशन है, डी ऑप्शन सही है। 66 क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन कंटेन द नेम ऑफ अशोका। तो कौन सा इंस्क्रिप्शन जो कंटेन करता है, तो ए सही है। देखिए गुर्जर जो इंस्क्रिप्शन है वो करता है। फिर देखिए द रूमी देई पिलर ऑफ अशोका वॉज पुट अप टू मार्क। तो देखिए ए ऑप्शन सही है, बर्थ ऑफ बुद्धा। कह रहा अशोका विजिटेड लुम्बिनी इन द 20 years of his coronation to mark the birthplace of Buddha. The pillar at Rumidei was erected along with some sacred stone structure. He condoned the religious text of Lumbini as it was the birthplace of Buddha and reduced the rate of land revenue from 1/6 to 1/8. फिर 68th क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। तो कौन सा करेक्टली मैच नहीं है ये बताना है। तो देखिए कुमार गुप्त का देखिए मंसूर इंस्क्रिप्शन है, तो ये तो सही है। पितक्का का दिया तक्षशिला इंस्क्रिप्शन, ये भी सही है। देखिए प्रभावती गुप्ता का देखिए उदयगिरी के, देखिए उदयगिरी खंडगिरी तो प्रभावती गुप्ता का नहीं था, तो ये गलत हो गया है। तो सी वाला देखिए गलत है। और डी वाला समुद्रगुप्त का क्या है, एरना इंस्क्रिप्शन दिया है, तो ये भी सही है। आगे देखते हैं 69th क्वेश्चन। देखिए 69th क्वेश्चन क्या कह रहा है, द गुर्जर माइनर रॉक एडिक्ट इन विच द नेम ऑफ अशोका इज मेंशन्ड इज लोकेटेड इन। तो कहाँ पे ये लोकेटेड है, तो बी सही है इसका। देखिए दातिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। कह रहा है नेम ऑफ अशोका इज मेंशन्ड इन द गुर्जर माइनर रॉक एडिक्ट लोकेटेड इन द दातिया डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश। इट वॉज लेड एट द मेन रोड थ्रू उज्जैन टू बड़ौच। ठीक। फिर 70th क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, द ओनली पिलर ऑन विच द अशोका डिक्लेयर्स हिमसेल्फ एज ए एम्परर ऑफ मगधा। तो ऐसा कौन सा सिर्फ एक पिलर है, तो डी ऑप्शन सही है। देखिए भाब्रू पिलर जो है वो सही है। कह रहा है भाब्रू पिलर प्रूव्स अशोका एज बुद्धिस्ट। इन द सेम इंस्क्रिप्शन ही रिफर टू हिमसेल्फ एज अ पियादसी राजा मगध, दैट इज द किंग ऑफ मगध। 71th देखिए क्या कह रहा है, कलसी इज फेमस फॉर। तो किस लिए फेमस है, तो सी इसका सही है। देखिए रॉक एडिक्ट ऑफ अशोका के लिए फेमस है। कलसी इज लोकेटेड इन द देहरादून डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। इट इज फेमस फॉर अशोकन रॉक एडिक्ट। 72nd देखिए क्या कह रहा है, वेयर इन उत्तराखंड वॉज अ कॉपी ऑफ एम्परर अशोकाज रॉक एडिक्ट डिस्कवर्ड। तो कहाँ पे डिस्कवर किया गया, तो डी सही है। देखिए कलसी देहरादून डिस्ट्रिक्ट में। 73rd देखिए क्या कह रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग relief sculptures inscription is Ranyo Ashoka King Ashoka mentioned along with the stone portrait of Ashoka। तो किस में मेंशन है, तो ए ऑप्शन देखिए इसका सही है, कंगनहाली जो है वो सही है। तो ये कह रहा है कंगनहाली बुद्ध स्तूप इज located on the bank of Bhima river in the Gulbarga district of Karnataka. There is a stone portrait of Ashoka along with his queen below which Ranya Ashoka King Ashoka was written। फिर 74th क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, विच अशोकन रॉक एडिक्ट डिस्क्राइब्स द विक्ट्री एंड इंजरीज ऑफ कलिंग वॉर। तो कौन सा ऐसा है, तो देखिए डी ऑप्शन सही है, रॉक एडिक्ट। देखिए 13th जो है वो है ये। कह रहा है कलिंगा वॉर एंड द विक्ट्री ओवर कलिंगा वॉज द ग्रेटेस्ट इवेंट ऑफ द अशोका रेन। द 13th रॉक एडिक्ट प्रोवाइड्स clear evidence of Kalinga war. It describes King Piyadasi Ashoka conquered Kalinga 8 years after his coronation, that is in 261 BC. He describes deep remorse for having conquered Kalinga on his edict. फिर 75th क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है द अकाउंट्स ऑफ कलिंगा वॉर इज नोन टू अस बाय द। तो किसके जाना जाता है, तो ए सही है इसका, रॉक एडिक्ट 13th। फिर 76 देखिए क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग अशोकन इंस्क्रिप्शन इज डिवोटेड टू द प्रिंसिपल ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस कंप्लीटली। तो किस पे कौन सा ऐसा देखिए अशोकन इंस्क्रिप्शन है, तो बी सही है। देखिए रॉक एडिक्ट 12th। कह रहा है इन द 12th मेजर रॉक एडिक्ट ऑफ अशोका देयर इज अ डिक्लेरेशन ऑफ रिलीजियस लॉन्गनिमिटी एंड द ग्रोथ ऑफ एसेंस ऑफ ऑल कम्युनिटीज। 77th क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, हु अमंग द फॉलोइंग रूलर्स एडवाइज हिज सब्जेक्ट थ्रू दिस इंस्क्रिप्शन। तो कौन ऐसा रूलर है जो इस सब्जेक्ट्स को देखे
जो है एडवाइस किया था। तो देखिए कह रहा है हु सोवर प्रेज हिज रिलीजियस सेक्ट्स और ब्लेम्स अदर सेक्ट्स आउट ऑफ एक्सेसिव डिवोशन टू हिज ओन सेक्ट with the view of the glorifying his own sect, he rather injures his own sect very severely। तो कौन है ये? तो ए देखिए अशोका सही होगा इसका। ये कह रहा है अशोका was an Indian emperor of the Maurya dynasty who ruled almost all of the Indian subcontinent during 273 BCE to 232 BCE. Mentioned statement is found on his 12th major rock edit by which Ashoka has preached about religious harmony। फिर 78th क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है द सेंट्रल पॉइंट ऑफ द अशोकाज धम्मा इज। तो सेंट्रल पॉइंट क्या था? तो देखिए मोर देन एबव जो है सही हो जाएगा, क्योंकि देखिए लॉयल्टी टू द किंग भी सही है, फिर पीस एंड नॉन वायलेंस भी देखिए ये भी सही है, ठीक है, और रिलीजियस टॉलरेशन ये भी सही है, और रिस्पेक्ट टू एल्डर सही। तो मोर देन एबव हो जाएगा, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। फिर 79th क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है द अशोकन मेजर रॉक एडिट्स विच टेल अस अबाउट द संगम किंगडम इंक्लूड रॉक एडिट्स। तो कौन सा ऐसा रॉक एडिट है? तो सी देखिए सही है, 2nd और 13th रॉक एडिट है। द रॉक एडिट 2nd and 13 ऑफ द अशोका टेल्स अस अबाउट द संगम किंगडम ऑफ चोला पांड्या सतीपुता एंड केरलापुता अलॉन्ग विद द ताम्रपाणी श्रीलंका। तो ये ध्यान रखिए। फिर 18th क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग साउथ किंगडम्स इज नॉट मेंशन्ड इन द अशोकन इंस्क्रिप्शन। तो कौन सा नहीं मेंशन है? तो डी देखिए सही है, सातवाहना नहीं मेंशन है, बाकी के 3 तो मेंशन है, चोला पांड्या और सतीपुता। फिर 81th क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है विथ रेफरेंस टू द सतवाहना रूलर विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो कौन सा ट्रू है ये बताना है। देखिए कह रहा है द सतवाहना किंग वेयर नर्चर्स ऑफ द प्राकृत लैंग्वेज, और दूसरा कह रहा है पब्लिक एस्पेक्ट ऑफ द आर्ट्स गॉट मोर इनकरेजमेंट ड्यूरिंग द सतवाहना पीरियड। तो देखिए इसका देखिए जो है पहला और दूसरा दोनों स्टेटमेंट सही है। नीचे आप देख लीजिए क्या कह रहा है सतवाहना रूलर्स पेट्रोनाइज प्राकृत मोर देन संस्कृत। Political inscription also threw some lights on the rare use of the Sanskrit literature. Also, public aspects of the art got more encouragement during the Satvana period. Example of architecture and sculpture found from the Satvana era are associated with the Buddhism. फिर 82nd देखिए क्या कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन ऑफ द अशोका बैन्स एनिमल सेक्रीफाइस ऑन द सर्टेन फेस्टिव गैदरिंग। तो देखिए कौन सा अशोकन इंस्क्रिप्शन है जो एनिमल सेक्रीफाइस को बैन करता है, ठीक है। तो ये देखिए फेस्टिव गैदरिंग्स पे दैट प्रोबेबली इंक्लूड अ बैन ऑन एनिमल किलिंग एज वेल। जो कि एनिमल किलिंग पे देखिए शायद बैन लगाता है। तो देखिए बी वाला जो है सही है। पिलर एडिक्ट 5th कह रहा है इन द फर्स्ट रॉक एडिक्ट अशोका inscribed as here no living beings are to be slaughtered or offered in sacrifice. Formerly in the kitchen of the king Priyadasi, hundreds of the thousands of animals were killed every day for meat. But now with the writing in the Dhamma edit, only 3 creatures, 2 peacocks and a deer killed, out of which deer is not always killed, and in future not even these 3 creatures will be killed। ठीक है, तो इसलिए पहला देखिए पार्ट सही हो जाएगा। फिर कह रहा है देखिए इसलिए बी वाला ऑप्शन देखिए आपको सही मिल जाएगा। अकॉर्डिंग टू 5th पिलर एडिक्ट किंग अशोका स्पीक्स आफ्टर द annotated 26 years of the following animals were declared by the inviolable, while parrots, menas and arumnas, rudigeese fish are inviolable and must not be sold on the 3 Chaturmasis and on Tisya full moon of the 3 days and on every fast day। ठीक है, फिर 83rd देखिए क्या कह रहा है। 83rd कह रहा है पोर्टलेमी फिलाडेल्फस who had diplomatic relation with Ashoka was king of। तो कहाँ के किंग थे? तो बी देखिए इजिप्ट सही है। 13th inscription of the Ashokas provide information that he had a cordial relation with the 5 Yavana kings, namely Antiochus II, Theos the ruler of Syria, Tumaria और
तुमारिया, पोटोलेमी सेकेंड फिलाडेल्फस द रूलर ऑफ इजिप्ट, अंतकिनी या अनिकिनी, एंटीगोनस गोनातस द रूलर ऑफ मैसेडोनिया, माग द रूलर ऑफ सिरीन, अलिक सुंदर और एलेरोसेंट्रो, एलेक्जेंडर ईप्रस और द किंग ऑफ इपीरियस। तो ये ध्यान रखेंगे। फिर 84th देखिए क्या कह रहा है द तुमरिया अ कंटेम्प्रेरी ऑफ अशोका वाज द रूलर ऑफ, तो कहाँ के रूलर थे, तो इजिप्ट, ए सही हो जाएगा। 85th क्या कह रहा है, रूलर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी हैड डिप्लोमेटिक रिलेशन विद द डिस्टेंट कंट्री लाइक सीरिया एंड इजिप्ट, तो सी सही हो जाएगा, मौर्य। फिर 86 देखिए क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंशियंट इंडियन रिकॉर्ड्स इज द अर्लीस्ट रॉयल ऑर्डर टू प्रिजर्व फूड गेन्स टू यूटिलाइज ड्यूरिंग द क्राइसिस ऑफ कंट्री, तो ए सही हो जाएगा, सोहागोरा कॉपर प्लेट। ठीक है, कह रहा है द अर्लीस्ट नोन कॉपर प्लेट नोन एज सोहागोरा इज द मौर्यन रिकॉर्ड दैट मेंशन्ड earliest royal order to preserve the food grains to be utilized during the famine in the country. The other, the Mahasthan inscription of Bogra district also describes the relief measure adopted during a famine in the region. चलिए एक क्वेश्चन आपको अभी मैं दे रहा हूँ, वो आप कमेंट कीजिए, ठीक है, कि सोहागौड़ा कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन जो है वो कहाँ पाया गया था, ठीक है, किस डिस्ट्रिक्ट में पाया गया है, तो ये आप जरूर मेंशन करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 87 क्या कह रहा है, असर्सन दे रहा है अशोका एनेस्ट कलिंगा टू द मौर्यन एम्पायर, ठीक, और रीजन दे रहा है कलिंगा कंट्रोल द लैंड एंड सी रूट्स टू साउथ इंडिया। तो देखिए कौन सा सही है, तो देखिए ए और आर देखिए दोनों सही है, ठीक है, और आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है ए का, ठीक है, तो इसलिए ए वाला ऑप्शन देखिए सही हो जाएगा। इंफॉर्मेशन देख लेते हैं, इंफॉर्मेशन में क्या कह रहा है, द रीजन विच prompted Ashoka to invade Kalinga were both political and economical. The territory of Kalinga was like a bridge between the north and south. People of Kalinga dominated the Indian Ocean and controlled over sea trade. Their supremacy on the eastern sea coast virtually closed the sea route in the east of the Magadhan merchants. Similarly, the land routes for the internal trade from the Gangetic Valley towards Deccan were also controlled by Kalinga. If the Kalinga were independent, the overseas and the land trades of the Magadha would be affected. That is why it was necessary to invade Kalinga for the Mauryan dynasty. ठीक है, इसलिए दोनों सही है। फिर असर्सन आइए देख लेते हैं, 88 का क्या कह रहा है, कह रहा है द मौर्यन किंग्स डिड नॉट बेस्टो लैंड ग्रांट्स ऑन रिलीजियस बेसिस, और रीजन कह रहा है द पीजेंट रिवोल्टेड अगेंस्ट द लैंड ग्रांट्स। तो देखिए इसमें क्या है, ए तो ट्रू है लेकिन आर फॉल्स है, ठीक है, इसलिए सी वाला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। क्या कह रहा है, आप देखिए इंफॉर्मेशन क्या कह रहा है, कह रहा है द अर्लीस्ट एपिग्राफिक रिकॉर्ड ऑफ द लैंड ग्रांट्स ऑन द बेसिस ऑफ द रिलीजन इन इंडिया इज फाउंड ऑन द इंस्क्रिप्शन ऑफ सतवाना। Mauryan Empire did not grant any land on the religious basis. There is no description found on the peasant revolt against the land grant. ठीक है, 89th क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, इन विच इंस्क्रिप्शन कलिंगा विक्ट्री इज मेंशन्ड, तो ई देखिए सही है, ठीक है, नॉन ऑफ द एवर या मोर देन, देखिए कलिंगा विक्ट्री जो है वो अशोकन रॉक एडिट नंबर 13 पे मेंशन है, तो ऑप्शन ही नहीं दिया है, तो इसलिए देखिए ई वाला जो है सही हो जाएगा। फिर 90th क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, इन द मौर्यन पीरियड टैक्स इवेजन वाज पनिश्ड विद, तो किससे पनिश किया जाता था, तो ए देखिए डेथ सही है, ठीक है। तो कह रहा है द म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द पाटलिपुत्र टाउन इज डिस्क्राइब्ड इन मगस्थीनस इंडिका। अकॉर्डिंग टू दिस बुक Patliputra was governed by 30-member municipal council. It was divided into 6 main communities which had 5 members each. The 6th board was responsible for the collection of sale tax. This board made sure that every citizen must pay 1/10 of their earnings as sale tax to the government. The culprits were punished with the death sentence. फिर 91th क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, फेमस ग्रीक एम्बेसडर मेगास्थीनस केम टू द कोर्ट ऑफ विच एम्परर, तो किस एम्परर के कोर्ट में आया था, तो सी चंद्रगुप्त मौर्य सही है, ठीक है। कह रहा है मेगास्थीनस वाज अ ग्रीक हिस्टोरियन हु केम टू द इंडिया इन द 4th century BC एज अ रिप्रेजेंटेटिव और द एम्बेसडर ऑफ द सेल्यूकस निकेटर। He lived in the court of the Chandragupta Maurya. He was written about the contemporary India and also about the Chandragupta's reign in his book called या entitled Indica, ठीक है। 92nd देखिए क्या कह रहा है, मेगास्थीनस वाज द एम्बेसडर ऑफ, तो कहाँ का एम्बेसडर था, तो ए देखिए, सॉरी किसका एम्बेसडर था, तो सेल्यूकस निकेटर का देखिए एम्बेसडर था, ए सही हो जाएगा।
Megasthenes was a Greek historian who came to India in the 4th century BC as a representative of Seleucus Nicator. फिर 93rd देखिए क्या कह रहा है, ड्यूरिंग हुज रूल डिड मेगास्थेनस कम टू इंडिया, तो देखिए सी चंद्रगुप्त मौर्य, जो इसका सही हो जाएगा। 94th क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 94th क्वेश्चन कह रहा है इन हाउ मैनी कैटेगरीज डिड मेगास्थेनस डिवाइड द इंडियन सोसाइटी, तो डी सही है, 7 कैटेगरी में डिवाइड किया था। कह रहा है मेगास्थेनस डिवाइड मॉडर्न सोसाइटी इनटू 7 कैटेगरीज विच आर एज फॉलोज। तो पहला कौन सा है, फिलोसफर, सेकंड फार्मर्स, थर्ड हर्ट्समैन, फोर्थ आर्टिजन्स, फिफ्थ मिलिट्री सोल्जर्स, 6 ओवरसीजर्स और स्पाइज एंड 7 एसेसर्स। तो कह रहा है मेगास्थेनस डज नॉट मेंशन स्लेवरी इन इंडिया, अकॉर्डिंग टू हिम नो वन कुड मैरी आउटसाइड हिज कास्ट एंड नो वन could take to an occupation from one fixed for his caste according to the Varna system। फिर 95th क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्स स्टेट्स दैट देयर वाज नो स्लेवरी इन एंशिएंट इंडिया, तो देखिए सी सही हो जाएगा, मेगास्थेनस इंडिका। 96 देखिए क्या कह रहा है, द डिवीजन ऑफ द मॉडर्न सोसाइटी इनटू 7 क्लासेस इज पर्टिकुलरली मेंशन्ड इट, तो डी देखिए सही जाएगा, मेगास्थेनस इंडिका। 97 देखिए क्या कह रहा है, द डिवीजन ऑफ द मॉडर्न सोसाइटी इनटू 7 क्लासेस इज पर्टिकुलरली मेंशन्ड इन, तो डी देखिए इसका भी सही जाएगा, द मेगास्थेनस इंडिका। 98th क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, द डिस्क्रिप्शन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द पाटलिपुत्र इज अवेलेबल इन, तो देखिए क्या हो जाएगा इसका सही, सी इंडिका सही हो जाएगा इसका। डिस्क्रिप्शन देखिए क्या कर रहा है, द डिस्क्रिप्शन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द पाटलिपुत्र इज फाउंड इन द मेगास्थेनस इंडिका। मेगास्थेनस मेंशन्ड 6 कमिटी ऑफ द 5 मेंबर्स इज टू look after the administration of the Patliputra. He referred the town officials as astronyomi, ठीक है। 99th क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द पाटलिपुत्र, तो कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है, मगध किंगडम के पाटलिपुत्र के लिए। देखिए क्या कह रहा है, ये कह रहा है पाटलिपुत्र वाज सराउंडेड बाय द रिवर गंजेस इन ईस्ट एंड रिवर चंपा इन द नॉर्थ, तो देखिए ये तो गलत है। फिर कह रहा है पाटलिपुत्र वाज सराउंडेड बाय रिवर गंजेस इन द नॉर्थ एंड रिवर सोन इन द वेस्ट, तो ये सही है। देखिए बी वाला ऑप्शन आपको सही मिल जाएगा। कह रहा है पाटलिपुत्र मॉडर्न डे पटना वाज अ सिटी बिल्ड ऑन द उद्यानी एज वेल एज Uddayani as a small fort on the bank of Ganga. It was surrounded by the Ganges in north and river Son in the west, ठीक है। 100th क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, which of the following source gives a detailed account of which city administered of the Mauryas, तो बी देखिए सही हो जाएगा, मेगास्थेनस इंडिका। 101 देखिए क्या कर रहा है, विच व्हाट इज द नेम ऑफ मेगास्थेनस बुक, तो इंडिका नाम था, तो डी सही हो जाएगा। 102 देखिए क्या कह रहा है, इंडिका वाज ओरिजिनली रिटन बाय, तो मेगास्थेनस सही हो जाएगा, बी ऑप्शन, ठीक है। 103 देखिए क्या कह रहा है, हु वाज द ऑथर ऑफ इंडिका, तो मेगास्थेनस सही हो जाएगा, बी। हु वाज द ऑथर ऑफ इंडिका पूछा है 104th में, तो ये डी मेगास्थेनस सही हो जाएगा। 5th क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, क्या हरिसेना वाज अ फेमस पोएट ऑफ द समुद्रगुप्त कोड, ठीक है, समुद्रगुप्त कोड, तो ये तो देखिए सही है। फिर कह रहा है ही कंपोज द एपिक देवी चंद्रगुप्तम, तो देखिए ये गलत है। फिर कह रहा है थर्ड क्या कह रहा है, ही वॉज ऑल्सो द ऑथर ऑफ प्रयाग प्रशिष्टि, तो ये सही है। देखिए फर्स्ट और थर्ड सही है, इसलिए डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। हरिसेना वॉज द कोर्ट पोएट ऑफ द गुप्ता एम्परर समुद्रगुप्त। हिज मोस्ट फेमस पोएम डिस्क्राइब्स द ब्रेवरी ऑफ द समुद्रगुप्त एंड इज इंस्क्राइब्ड ऑन द अलाहाबाद पिलर प्रयाग प्रशिष्टि, ठीक है। कह रहा है देवी चंद्रगुप्तम इज एन इंडियन संस्कृत लैंग्वेज पॉलिटिकल ड्रामा एट्रीब्यूटेड टू द विशाखा देव हु इज जनरली आइडेंटिफाइड विद विशाखा दत्ता, ठीक है। 106 देखिए क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट द मॉडर्न किंग्स, तो कौन सा स्टेटमेंट सही है मॉडर्न किंग के बारे में। देखिए कह रहा है कल्चर आर्ट एंड लिटरेचर, तो ये तो सही है। फिर गोल्ड कॉइन्स देखिए ये गलत है, प्रोविंशियल डिवीजन सही है, ठीक है। किंगशिप टू हिंदू कुश ये भी सही है, तो देखिए ए सी डी हो जाएगा, तो डी वाला ऑप्शन देखिए आपका सही हो जाएगा। इन्फॉर्मेशन देखते क्या कह रहा है, मॉडर्न एम्परर्स played a major role in the development of the culture, art and literature. Chandragupta's empire spread all over from Iran in the northwest to present North Karnataka in the south. According to the historian Smith, Hindu Kush mountains were strategic frontier of the India. There were 5 provinces described in the inscription of Ashoka, that is Uttarpat second, Avanti Rath third, Kaling fourth, Dakshinpat and fifth, क्या प्रत्यपत, ठीक है। तो रेगुलराइजेशन ऑफ गोल्ड कॉइन इन इंडिया इज क्रेडिटेड टू इंडो ग्रीक किंग्स, ठीक है, इसलिए देखिए ए सी डी सिर्फ सही हुआ है।
107 देखिए क्या कर रहा है, अमॉन्ग मोरियन आइडल्स द आइडल इंस्क्राइब्ड विद द नेम ऑफ मणिभद्र यक्ष वॉज फाउंड फ्रॉम विच प्लेस, तो किस प्लेस से फाउंड किया गया है, तो डी सही हो जाएगा पराक्रम। देखिए कह रहा है अमॉन्ग मोरियन आइडल्स द आइडल इंस्क्राइब्ड विद द नेम मणिभद्र यक्ष वॉज फाउंड ऑन द फाउंड फ्रॉम पराक्रम विच इज अ प्लेस in the vicinity of Mathura. The statue, which is an important artifact of the art of the Mathura, is now visible in the Mathura Museum. The statue is associated with the Yaksha deity Manibhadra, who was popularly deity in the ancient Indian. 108 देखिए क्या करा है, भाग एंड बालीवर्ध, तो क्या थे ये दोनों, तो बी देखिए सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू। भाग एंड बालीवर्ध सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू इन द एंशिएंट इंडिया। अकॉर्डिंग टू अर्थशास्त्र, किंग वॉज the owner of the land and he had a share in the produce from the land. This tax was known as bhag, whereas Bali was also a source of revenue. Bali भी देखिए source of revenue ही था। 109 क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, land revenue which was chief source of the income during the Mauryan period was collected by which officer, तो किसके द्वारा कलेक्ट किया गया था, सी देखिए सही है, शीत दक्ष, ये सही है। देखिए कह रहा है शीत दक्ष वॉज द हेड ऑफ द एग्रीकल्चर लैंड इन द मॉडर्न एम्पायर एंड ही ऑल्सो डील्ड विद द लैंड रेवेन्यू लेविटेशन, वाइल अग्रोनोमई वॉज नोन एज द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर। शुल्क दक्ष यूज टू कलेक्ट वेरियस ट्रेड एंड सर्विस टैक्स, और क्या कह रहा है अक्रदक्ष कंट्रोल्ड माइंस। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। फिर देखिए क्या कह रहा है, 110th क्वेश्चन में पूछ रहा है द ऑफिशियल agronomy ड्यूरिंग द मौर्यन एज वॉज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, तो अभी ऊपर ही हम पढ़े थे, देखिए कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड और रिवेन्यू मैनेजमेंट सही हो जाएगा, तो सी एंड डी इसका सही है। कह रहा है ड्यूरिंग द मॉडर्न टाइम्स agronomy यूज टू कलेक्ट द रेवेन्यू, मॉनिटर्स इरिगेशन फैसिलिटीज, परफॉर्म लीगल एडमिनिस्ट्रेशन एंड लुक आफ्टर द रोड कंस्ट्रक्शन। ठीक है, फिर 111 देखिए क्या कह रहा है, शीत इन मॉडर्न पीरियड मीन्स, तो मॉडर्न पीरियड में शीत का क्या मतलब है, रिवेन्यू फ्रॉम द क्राउन लैंड, तो सी सही हो जाएगा। द मेंटेनेंस ऑफ द क्राउन लैंड वाज डन बाय द शीत दक्ष इन द मॉडर्न पीरियड, रिवेन्यू कलेक्टेड थ्रू दिस टैक्स वाज नोन एज शीत। ठीक है, 112 देखिए क्या कर रहा है, हु ऑफ द फॉलोइंग वाज एसोसिएटेड विद द कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू इन द मॉडर्न मंत्री परिषद, तो ए सही हो जाएगा समहर्त। ठीक है, कह रहा है रिवेन्यू कलेक्शन वॉज रेगुलेटेड बाय द समर्थ इन द मॉडर्न मिनिस्टर काउंसिल, अंतपल लुक्ड आफ्टर द बॉर्डर फोर्ट्स वाइल द प्रदेश वॉज द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द कमिश्नरीज। 113 देखिए क्या कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडर्न ऑफिसर वॉज इन चार्ज ऑफ द वेट एंड मेजर्स, तो ए सही हो जाएगा। देखिए क्या कह रहा है पौतवा दक्ष देखिए सही हो जाएगा। कह रहा है मौर्यन ऑफिसर पौतवा दक्ष was in charge of the weights and measure, while the Parnya Daksh was in charge of the commerce department, C Daksh was the head of the agriculture department and Sune Daksh was chief of the slaughterhouse। ठीक है, 114 क्या कह रहा है पनकोद कस निरोध वॉज पेनल्टी इन मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन चार्ज फॉर, तो किस लिए पेनल्टी थी, तो देखिए इसका ऑप्शन देखिए क्या कह रहा है फिल्थी ड्रिंकिंग वाटर, ये नहीं है, स्लशिंग द रोड, तो ये सही है, तो बी वाला ऑप्शन सही है। देखिए तो कह रहा है पनकोदक सनिरोधे, देखिए ये थोड़ा हार्ड है, तो ठीक है आप ध्यान ले लीजिएगा एक बार। ठीक है, कह रहा है पनकोदक सनिरोध वॉज पेनल्टी इन द मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन imposed for throwing dirt or causing siltation and water lodging to collect on the roads। ठीक है, फिर 115 देखिए क्या कह रहा है द मोस्ट फेमस सेंटर ऑफ द लर्निंग ड्यूरिंग द मॉडर्न पीरियड वॉज, तो सी सही है तक्षशिला। कह रहा है एट प्रेजेंट वैशाली इज द डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। ठीक है, इस समय के वैशाली डिस्ट्रिक्ट बिहार में। देखिए कह रहा है इट वॉज रिलेटेड टू बोथ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म इन द एंशिएंट टाइम, इट वॉज इस्टेब्लिश इन द 6th century BC बिफोर द बर्थ ऑफ गौतम बुद्धा, महावीर स्वामी वॉज बॉर्न। ठीक है, नालंदा के बारे में देखिए, नालंदा वॉज एन इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ द बुद्धिस्ट एजुकेशन, फर्स्टली बुद्धा टेम्पल वर इस्टेब्लिश हियर इन द गुप्ता पीरियड, द एक्सकवेशन ऑफ द नालंदा प्रूव्स that the university which was situated here spread 1 mile in the length and half mile in the breadth। तक्षशिला देखिए कह रहा है तक्षशिला was a major center of the learning for Hindus and Buddhists who came here from
all over the world to Islamabad. It was most famous during the modern period. Ujjain was conventional capital of the Gupta second. ठीक है, 116 देखिए क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू द अर्थशास्त्र ऑफ द कौटिल्य द फॉलोइंग कोड एग्जिस्टेड इन द जुडिशियल सिस्टम। ठीक है, तो देखिए क्या है, धर्म महामंत्र, तो पहला है धर्म महामंत्र, दूसरा है धर्मस्थिया, ठीक है, धर्मस्थिया, तो ये देखिए सही हो जाएगा सेकेंड वाला। फिर कह रहा है राजुक, तो ये गलत है। फिर कह रहा है क्या कह रहा है, कंतक शोधना, तो ये भी सही हो जाएगा। देखिए सेकेंड फोर सही है, इसलिए डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, 117 देखते हैं क्या कह रहा है, विच एस्पेक्ट ऑफ द म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टुडे इज कंटिन्यूइंग सिंस द मॉडर्न पीरियड। तो देखिए इंस्पेक्शन ऑफ वेट एंड मेजरमेंट, डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस ऑफ गुड्स, ठीक है, और क्या कह रहा है, रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेट। ठीक है, तो सी वाला ऑप्शन सही है, ये तो आज के टाइम में भी होता है, तो इसी की बात कर रहा है, सी वाला ऑप्शन देखिए सही हो जाएगा। कह रहा है टाउन एडमिनिस्ट्रेशन वाज गवर्न्ड बाय द म्युनिसिपैलिटीज ड्यूरिंग द मॉडर्न पीरियड हुज चीफ वाज द नगरक और प्रमुख। Megasthenes mentioned 6 committees of the 5-member municipal council of the Patliputra committee maintained a record of registration of the birth and death certificates. The job is still carried out by the municipal administration. ठीक है, 118th क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, with reference to the cultural history of India, the memorizing of the chronicles, dynastic histories and epic tales were the profession of who of the following। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, देखिए मगध सही है इसका। द मेमोराइजिंग ऑफ द क्रॉनिकल, डायनेस्टिक, हिस्टोरिक एंड एपिक टेल्स वाज प्रोफेशन ऑफ मगध। 119 देखिए क्या कह रहा है, द सिस्टम ऑफ गवर्निंग विलेज थ्रू ऑटोनोमस इलेक्टेड पंचायत्स वर इवॉल्व। तो देखिए इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, द्रविड्स। तो कह रहा है द सिस्टम ऑफ द गवर्न विलेज थ्रू ऑटोनोमस इलेक्टेड पंचायत्स वर इवॉल्व बाय द द्रविड या चोला कह लीजिए। दिस सिस्टम वाज द बेस ऑफ विलेज एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूरिंग दैट टाइम। ठीक है, 120 देखिए क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट ऑफ द एंशिएंट इंडिया फॉलोज डाइवोर्स टू वाइफ डिजर्टेड बाय हर हस्बैंड। तो डी ऑप्शन सही है, अर्थशास्त्र। कह रहा है अर्थशास्त्र अलाउ द डाइवोर्स टू अ वाइफ डिजर्टेड बाय हर हस्बैंड। डिवोर्स वाज prevalent in the modern period. Wife had a right to divorce on the basis of long broad stay of her husband and being physically handicapped. Similarly, husband had also the right to leave his wife for being barren or adulterous। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। फिर 121 क्या कह रहा है, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग प्रोहिबिट्स रीमैरेज। तो बी देखिए सही है, मनुस्मृति जो है रीमैरेज को प्रोहिबिट करता है। कह रहा है इट इज मेंशन्ड इन द 38th पार्ट ऑफ द मनुस्मृति दैट अ विडोअर could remarry but a widow had no right to seek remarriage। 122 क्या कह रहा है, the social status assigned to the foreigner in India society by Manu was of the, तो B देखिए सही है, fallen क्षत्रियस। कह रहा है the foreign invaders who did not follow priestly customs or tradition are Sakas, Kushanas, Hunas and Pratihars were stated as the fallen क्षत्रियस in Manusmriti। 123rd देखिए क्या कह रहा है, द फॉलोइंग पर्सन्स केम टू इंडिया एट वन टाइम और अनदर। ठीक है, तो बताना है कि कौन किस ऑर्डर में आया है। ठीक है, तो देखिए फायान, इटसिंग, मेगास्थेनस और यानसांग दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले मेगास्थेनस आपको मेगास्थेनस, उसके बाद फायान के बाद आपको यानसांग और फिर आपको इटसिंग देखने को मिल जाएंगे। तो मेगास्थेनस केम टू द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, फायान विजिटेड during the Chandragupta second Vikramaditya, Yuansang visited the court during Harshvardhan, while Itsing as Chinese traveler came to India in the 7th century AD। ठीक है, तो इसलिए बी वाला ऑप्शन देखिए आपको सही मिल जाएगा इसमें। फिर 124 देखिए क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। तो कौन सा करेक्टली मैच नहीं है ये बताना है। ठीक है, तो इट्सिंग कब में आया था, तो 671 AD से ठीक है 695 AD के बीच में आया था। ठीक है, तो देखिए ये वाला ऑप्शन दिया ही नहीं है इसमें। फिर अल मसूदी कब विजिट किया था, 915 से लेके जो है 916 तक किया था। देखिए तो ये वाला भी ऑप्शन देखिए आपको मेंशन नहीं है, तो इसलिए कुछ इसका क्लियर आंसर नहीं है। ठीक है, बाकी हम देख लेते हैं कौन कब विजिट किया था। तो फायान जो है वो 10 ईयर तक रहे थे। देखिए 402 AD से लेके 412 AD तक। ठीक है,
वाइल इंटायर ट्रिप ऑफ द चाइना ऑकर ड्यूरिंग, देखिए चाइना की पूरी ट्रिप कब ऑकर हुई थी, तो 399 से 414 AD तक जो है ऑफर हुई थी। फिर ह्यूआन सांग विजिट कब किए थे, तो 679 से लेकर 695 तक किए थे। ठीक है, तो दो का तो क्लियर है, बाकी दो का क्लियर नहीं है, इसलिए इसका कोई क्लियर ऑप्शन है नहीं। ठीक है, अब 125 देखिए क्या करा है, इसमें भी दो लेस दिए हुए हैं और करना है तो चंद्रगुप्त का देखिए क्या हो जाएगा। तो चंद्रगुप्त को तो आपको पता ही होगा किस नाम से जाना जाता है, तो चंद्रगुप्त को जाना जाता है सेंडरकोटस के नाम से। ठीक है, उसके बाद आपको मिल जाएंगे बिंदुसार। बिंदुसार को देखिए आपको देखिए बिंदुसार आपको देखने को मिल जाएंगे किस नाम से, तो बिंदुसार आपको देखने को मिल जाएंगे अमृत घाट के नाम से, और अशोका देखिए प्रियादर्शी के नाम से, और चाणक्य विष्णुगुप्त के नाम से। तो इसलिए जो है सी वाला ऑप्शन आपको सही मिल जाएगा। कह रहा है जस्टिन एंड अदर ग्रीक ऑथर्स stated Chandragupta Maurya as Sanderkotus. Greek authors mentioned Bindusar as Amitrachetes or Amrit Ghat, while Ashoka was mentioned as Priyadarshi in the inscription. Vishnugupta is the another name of Chanakya. ठीक है, ये वाला देखना है। फिर 126 देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है द लास्ट मौर्यन एम्परर वाज, तो सबसे लास्ट मौर्यन एम्परर कौन था, तो डी देखिए सही है, बृहद्रथ। ठीक है, द लास्ट मौर्यन एम्परर बृहद्रथ। बृहद्रथ वाज assassinated by his commander Lieutenant Pushyamitra Sunga in 184 BC. Pushyamitra Sunga established a new dynasty which came to be known as Sung dynasty. ठीक है, फिर 127 देखते हैं क्या कह रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, स्टेटमेंट्स को कंसिडर करना है। क्या कह रहा है, द लास्ट मौर्यन रूलर बृहद्रथ वॉज असैसिनेटेड बाय कमांडर इन चीफ ऑफ द पुष्यमित्र सुंग, तो ये तो ऊपर ही देखा है। ठीक है, द लास्ट सुंगा रूलर क्या कह रहा है, देवभूति वॉज असैसिनेटेड बाय हिज ब्राह्मण मिनिस्टर विष्णुदेव कण्व हु श्रब्ड द थ्रोन, तो ये भी सही है। फिर थर्ड देखिए क्या कर रहा है, द लास्ट रूलर ऑफ द कन्नौज डायनेस्टी वाज डिपोज्ड बाय द आंध्रास, तो ये भी सही है। तो इसलिए 1, 2 और 3 तीनों सही हो जाएगा। ठीक है, इंफॉर्मेशन देख लेते हैं क्या कह रहा है, एम्बिशियस पुष्यमित्र शुंगा assassinated the last Mauryan ruler king Bihadrat in 184 BC. He became famous in the history for establishment of Shunga dynasty. The last king of the Shunga dynasty, Devbhuti, was killed by a conspiracy of his Amatya Vasudeva. According to the Vayu Purana, the last ruler of the Kannauj dynasty, Susmara, was deposed by his Andrian servant Simuk. ठीक है, 128 देखिए क्या कर रहा है, who among the following rulers paid attention to the resource management in the Girnar region some centuries before the Christian era। तो देखिए इसका कौन कौन सा सही हो जाएगा, तो देखिए अशोका और जो है चंद्रगुप्त मौर्य सही हो जाएगा, सेकंड एंड थर्ड, तो इसलिए बी वाला ऑप्शन सही है। कह रहा है few countries before the Christian era Mauryan emperors Chandragupta Maurya and Ashoka focused on the water resource management in the Girnar region. Chandragupta Maurya built a dam on the Sudarshan Lake and Emperor Ashoka took out canals from the lake. The Junagadh inscription of the Shaka ruler Rudradaman describes the work of both Chandragupta Maurya and Ashoka. Second century AD, the lake was repaired by Rudradaman. According to the question, he did his work after the Christian era. Thus, he is not included in the answer. So, the correct answer of the question is Chandragupta Maurya and Ashoka. ठीक है, 129 देखिए क्या कर रहा है, realizing the need for water, the first ruler who got a lake constructed in the Girnar area was, तो ए देखिए सही है, चंद्रगुप्त मौर्य। 130 देखिए क्या कर रहा है, in which of the following inscription mention चंद्रगुप्त and Ashokan both, तो बी देखिए सही है, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन ऑफ द महाक्षत्रप रुद्रदमन। ठीक है, 131 देखिए क्या कर रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन अशोका एडिट्स आर ऑल्सो फाउंड। ठीक है, तो कौन से इंस्क्रिप्शन में देखिए फाउंड किया गया है, तो देखिए ए सही है, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन ऑफ द महाक्षत्रप रुद्रदमन। ठीक है, क्या कह रहा है, अशोकाज एडिट आर ऑल्सो फाउंड ऑन द जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन ऑफ द महाक्षत्रप रुद्रदमन। इट ऑल्सो इंक्लूड द एडिट्स ऑफ गुप्ता रूलर स्कंदगुप्त। There was an inscription which 14 edicts of the Ashoka on a larger boulder with the 2 kilometer of the upper court fort. The edicts also narrate the story of the Sudarshan lake which was repaired by Rudradaman I. 132 देखिए क्या कर रहा है, which of the following pairs are correctly matched, तो कौन सा पेयर करेक्टली मैच्ड है,
तो देखिए क्या कह रहा है, लोथल का एंशिएंट डॉकयार्ड, तो देखिए ये तो सही है। फिर कह रहा है सारनाथ फॉर सरमन ऑफ बुद्धा, ये भी सही है। राजगीर का लायन कैपिटल, देखिए लायन कैपिटल तो राजगीर में नहीं है। चलिए इसी बात पे कमेंट में बता दीजिए कि लायन कैपिटल कहाँ पे है, ठीक है। फिर फोर्थ क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, नालंदा का क्या कह रहा है, ग्रेट सीट ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग, तो ये तो एकदम सही है, तो सबको पता है। देखिए फिर क्या कह रहा है, इन्फॉर्मेशन में देख लीजिए, वही कह रहा है लोथल एंशिएंट सिटी डॉकयार्ड है, फर्स्ट सरमन ऑफ बुद्धा जो है सारनाथ में है, फिर नालंदा जो है ग्रेट सीट ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग था, ठीक है। अब राजगीर का जो लायन कैपिटल दिया है तो वो तो राजगीर में है, तो इस हिसाब से गलत हो गया। तो आपको आंसर भी यहाँ देखिए मिल गया है। चलिए अभी के लिए इतना रहने देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में जो है पोस्ट मॉडर्न पीरियड को करेंगे, ठीक है। उसके बाद देखते हैं धीरे धीरे, देखिए अब ये करके ख़त्म ही हो जाएगा, अब ज़्यादा कुछ बचा नहीं है देखिए एंशिएंट इंडिया में। जल्दी जल्दी जो लोग ये वीडियो नहीं देखे हैं, ठीक है, इस सीरीज़ का, वो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, फिर अगली सीरीज स्टार्ट होगी, ठीक है। चलिए अभी के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अगर जो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को, और जल्दी जल्दी चैनल को फॉलो कीजिए और 50 सब्सक्राइबर्स पहुंचा दीजिए। चलिए ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।